हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का कि लेटेस्ट अपडेट आज का क्या रहा, आज की हियरिंग में हुआ क्या है, हुई है हियरिंग की नहीं हुई है, जो भी केसेस था उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मैंने सुबह की जो वीडियो बनाई थी उसमें बस आपको इतना बताया था कि आज की जो भी हियरिंग होने ली थी उसके लिए स्कूटनिंग हुई थी, उसको कंपाइलेशन के लिए भेजा गया था। तो अब आगे क्या क्या हुआ है उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि आपका लेटेस्ट अपडेट क्या है, आपकी फाइनल हियरिंग होगी आगे कि नहीं हुई होगी, और आपकी एप्लीकेशन हियरिंग पर किस रीट को एंटरटेन किया गया है, अगर नहीं किया गया तो किसको नहीं किया गया है, आपका कोर्ट केस का रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा और आपका फाइनली रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि आज का जो भी रिट आपका कंसीडर किया गया वो थी सिंगल बेंच पिटिशनर केस, यानी कि 8 में से लगभग 5 रिट को सिंगल बेंच पिटिशनर केस के अंतर्गत रखा गया था, जिनको क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। अभी अब उसके आगे क्यों कैंसिल किया गया है इसको सारे डिटेल नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आता है। लेकिन जो चीज़ें बताने लायक है मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आपको कि जो भी रिट थी ये 5 लगभग, और इसको क्या किया गया है, एडमिट नहीं किया गया है, यानी कि अब इसकी कोई भी, इसको पूरी तरह से डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया गया है। ना इस पर कोई अब सुनवाई हो सकती है, ना इसके रिगार्डिंग्स या इससे जितने भी सब्जेक्ट होंगे इससे रिलेटेड उसको कोई अदर पर्सन भी इस पर रिट दाखिल नहीं कर सकता है। तो आज के केस में इतना ही हुआ था कि, और देखिए उसमें इसके लिए कोई भी फाइनल डेट नहीं आई कि आपकी सुनवाई कब होगी या क्या होगी। और उसके बाद देखिए इसके रीजन क्या क्या थे, किस आधार पे ही हुआ है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले था कि जो सिंगल बेंच पिटिशनर थे सबके रिमार्क्स लगभग अलग थे, उनके पास रिटन में लगभग सॉलिड प्रूफ मिस थे, इस वजह से भी इसको क्या किया गया है, कैंसिल किया गया। 2 टर्म्स यूज किए गए हैं, सबसे पहले था प्रीजुडिस और दूसरा था अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। इन दोनों के आधार पर ही इस लगभग केस को, आपकी जो भी रिट थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। और देखिए उसमें क्या था, सबसे पहले तो प्रीजुडिस यानी कि जो टाइपिंग वाला मुद्दा था कि इसमें जिनकी टाइपिंग अच्छी नहीं हुई है उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, वो अपने सेल्फ लाभ से प्रभावित होकर इसको एग्ज़ाम को कैंसिल कराना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको प्रतिकूल प्रभाव का पता तुरंत चलता आपको तुरंत करना चाहिए था। इसलिए सेकेंड रूल आपका लगता है अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको जैसे ही पता चला था कि हमको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, उस टाइम जो भी एग्ज़ाम था वो प्रोसेस में था तो आपको मिल सकते थे। इस वजह से इसको क्या किया गया, रिट को कैंसिल कर दिया गया है। और दूसरा, यानी आपके मेन 3 ही कारण थे। सबसे पहला था प्रीजुडिस, और दूसरा आपका था अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, और तीसरा था डिले और लेचिट। इसी के बेसिस पे जो भी आपकी पिटीशन थी उसको कैंसिल कर दिया गया है, यानी इसके लिए तो इसको तो एडमिट भी नहीं किया गया, तो ये आपकी लगभग स्कूटनिंग में ही फेल हो गई है आपकी रिट। और इसके लिए आपका एप्लीकेशन हियरिंग थी तो इसको एडमिट नहीं किया गया, तो यानी अब इसकी कोई भी फाइनल हियरिंग नहीं होने वाली है। यानी अब इसके बाद कोर्ट ने कोई भी डेट नहीं दिया है कि आप इसकी फाइनल हियरिंग होगी या कुछ अदर चीज़ों के लिए अभी भी कुछ भी नहीं पता। अगर जैसे पता चलेगा आपको ज़रूर बताया जाएगा, लेकिन इतना साफ है कि अब इसके लिए रिट से रिगार्डिंग कोई भी चीज़ नहीं होगी। लेकिन अभी भी 3 रिट को क्या किया गया है, डिटेन किया गया है, उसके बारे में अभी बात करती हूँ। देखिए, यानी कि इस रिट को अब एडमिट नहीं किया जाएगा, और इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन हियरिंग या फाइनल हियरिंग तो बिल्कुल अलग ही चीज़ है। जब एप्लीकेशन हियरिंग नहीं हो पाई है, यानी कि इसको एडमिट ही नहीं किया गया है, तो फाइनल हियरिंग नहीं बनता। यानी कि अब कोर्ट ने कोई भी डेट नहीं दिया है। जैसे आप लोग सुन रहे थे कि 21 को सुनवाई होगी, सुनवाई में क्या था कि रिट को ही कंसीडर नहीं किया गया है, स्कूटनिंग में ही वो फेल हो गई है, उसको एप्लीकेशन हियरिंग में ही कैंसिल किया गया है। देखिए, अब लगभग 3 जो रिट थी उसको डिटेन किया गया है। अब डिटेन करने का क्या क्या रीज़न है, इसको पूरी तरह से कोई नहीं भी कर सकता है, क्योंकि ये ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आता है। और इसमें से लेकिन ये डबल पिटिशनर थे, इनका केस भी उससे बिलोंग करता था, इसलिए उनको आज नहीं किया गया है। और इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनको अदर डेट दिया जाएगा, क्योंकि ये अगर ये पिटिशनर क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, या जिन्होंने भी अपने लॉयर वगैरह अगर वो एक्टिव होते हैं, इंटेंशनली एक्टिव होते हैं, तो एक कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर वो चाहें तो इसको अगर डिटेन जो भी इन्होंने किया है तो उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक अभी तक मतलब जितना भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो पाया है उसके अकॉर्डिंग ये है कि आपका जो भी डेट है, अब कोई भी डेट नहीं आने वाली है, यानी कि पूरी तरह से रिट जो है डिस्पोज्ड ऑफ हो गई है सिंगल पिटिशनर वाली। और इसका केस आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इस पर मैं टिप्पणी भी नहीं कर सकती हूँ, ये पूरी तरह से ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आता है कि वो डिटेन किए हैं, तो इसकी आगे प्रोसीजर हो गई नहीं होगी इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना आप मान के चलिए कि आप रिट का कोई भी मुद्दा आपके सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई डेट नहीं दी गई है। और लेकिन एक पॉसिबिलिटी बस इतनी सी बच जाती है कि अगर ये जो डबल पिटिशनर केस है, अगर इसमें जो भी इनके मेंबर्स होंगे अगर वो एक्टिव होते हैं, इंटेंसली एक्टिव होते हैं, और
इलाहाबाद हाई कोर्ट को लगता है कि उनको करना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए आगे, तो हो सकता है इसकी एप्लीकेशन हियरिंग की डेट दे सकते हैं। अभी तक तो ये नहीं पता है कि आगे आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन इससे पहले जिस पे लग रहा था कि इसके वजह से एग्ज़ाम रद्द हो सकते हैं, आपका रिजल्ट लेट हो सकता है, उसको तो पूरी तरह से डिस्पोज्ड आप कर दिया गया। तो आप लोगों के लिए टेंशन की कोई बात नहीं है। जिनको भी अगर रिट संबंधी अगर वो केस जीत भी जाते हैं तो उनको लाभ ज़रूर दिया जाएगा। अब देखिए इसका रिजल्ट पर क्या क्या असर हुआ, तो आप मान सकते हैं कि जो भी रेट वगैरह थी उसका इफेक्ट पूरी तरह से जीरो है, डॉर्मेंट साबित हो चुका है। अब इसका किसी भी तरह से और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके रिजल्ट से कोई भी आप लिंकअप नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी आज डिसीजन हुआ है। और उसके बाद है कि अगर जो भी डिटेन केसेस हैं उसका अगर लाभ में मिलता है तो पर्टिकुलर उसी व्यक्ति को मिलेगा जिन्होंने इंटेंसली अपना पिटीशन फाइल किया है, उनको लाभ मिल सकता है। क्योंकि अगर लाभ मिलना होगा तो आपकी जितनी भी वैकेंसी है उनको एक्स्ट्रा या किसी का अगर खाली हो जाता है तो उस पर ज़रूर उनको लाभ दिया जाएगा। तो अब एक कोर्ट डिसाइड कर सकता है, और उसके आगे क्या होगा अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है। लेकिन अभी तक का जो भी है कि डेट आपका डिसाइड नहीं है, कि जैसे आप सुन रहे थे कि 21 फरवरी को हियरिंग होती है, अब ऐसी कोई हियरिंग वाली डेट नहीं आने वाली है। अब आपका फाइनली रिजल्ट ही आएगा, और रिजल्ट आप लोगों के पक्ष में आएगा, यानी ना पेपर कैंसिल होगा और ना ही टाइपिंग फिर से होगी, कुछ भी नहीं होगा। अब आपका फाइनली रिजल्ट ही आने वाला है, क्योंकि अदर एप्लीकेशन हियरिंग के लिए कोई भी डेट कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया है, और इसका कोई भी संबंध आपके रिजल्ट से नहीं रहेगा। क्योंकि अगर होता भी है, अगर इस पर मान लेते हैं डबल बेंच केस वाले में पिटिशनर जीत भी जाते हैं तो उनको पार्टिकुलर लाभ दिया जाएगा, न कि अन्य स्टूडेंट को दिया जाएगा। और उसके बाद देखिए कि आपका जो भी डिटेन है उसके बारे में और डिटेल तो नहीं बताया जा सकता, इसलिए मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो आपका वही है कि फाइनली रिट्स के लिए जो भी केसेस हैं आप किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं है फाइनली आपके रिजल्ट के लिए। और तो आपका रिजल्ट आएगा, आप लोगों के पक्ष में ही आएगा, और जल्दी आने की संभावना है। अब एग्जैक्ट डेट नहीं बताई जा सकती, लेकिन अति संभावित डेट मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो अगर आपका डिटेन डेट को छोड़ दें तो अब कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि उसका क्या करना है आगे और क्या नहीं करना है। लेकिन अभी तक जितना मुझे पता चला है मैंने आपको बता दिया है। और उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगी कि जिनको लगता है कि ये न्यूज़ फेक है, तो आपसे भैया इलाहाबाद हाई कोर्ट भी ज़्यादा दूर नहीं है और एनटीए की ऑफिस भी ज़्यादा दूर नहीं है। थोड़ा सा पैसा खर्चा करिए, आप जा सकते हैं, पता लगा सकते हैं, आपका हक है, आपने पेपर दिया है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। किसी के बातों पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाके पता खुद लगा लीजिए कि क्या क्या मैटर हो रहा है, क्या चल रहा है। और उसके बाद देखिए रिजल्ट आने में क्या है, थोड़ी सी देरी है। तो केवल अगर आप देरी होती है, सॉरी देरी की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर अब रिजल्ट आने में देरी होती है तो उसके लिए केवल इंस्टीट्यूशनल बॉडी ही जिम्मेदार होगी। कोर्ट किसी रूप में या जो भी कोर्ट केस था वो किसी भी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंकअप नहीं होगा, यानी कि उस पर जिम्मेदार नहीं होगा आपके रिजल्ट के लिए। और नेक्स्ट देखते हैं आपका कि रिजल्ट अपडेट क्या है। तो देखिए अति संभावित डेट है कि 27 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपका 3 से 5 मार्च के बीच लगभग फाइनली है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जो भी वैल्यूएबल रीट थी, इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो 3 रीट डिटेन हुई है उसके वजह से मैंने मार्च बोला है कि हो सकता है कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि बच्चों को चाहिए कि नहीं हमारा किसी भी रूप में सिलेक्शन होना ही चाहिए, मेरे साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, उस रूप में बता रहे हैं कि थोड़ा सा डिले हो सकता है और फिर भी उनको दिया जाएगा पार्टिकुलरली। लेकिन आपका रिजल्ट जो भी देरी हो रही है वो केवल इंस्टीट्यूशनल बॉडी से हो रही है, तो वो लोग फाइनल मेरिट लिस्ट कितने दिन में तैयार कर पाते हैं, अभी बच्चों का क्या चल रहा है, लगभग कितने बच्चों का क्या नॉर्मलाइजेशन वगैरह के लिए थोड़ी बहुत देरी हो रही है। अब किस लिए हो रही है, क्योंकि सारी चीज़ें तो नहीं बताते हैं लोग, कुछ चीज़ें बता दिया जाता है कि जल्दी आप जाएंगे भी, अगर इंस्टीट्यूशनल बॉडी है जो भी एनटीए के ऑफिस में जाएंगे या इंक्वायरी कहीं डेस्क पर करते हैं तो आपको बस इतना ही बताया जाएगा कि जल्दी रिजल्ट आने वाला है। इतना लगभग अगर आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज़ बता दीजिए तो इतना बता देंगे कि फरवरी के लास्ट वीक में ही आने वाला है। तो आपका फरवरी का लास्ट वीक ही फाइनली चलने लगा है। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, आपका रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। और मुझे इतना जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद आपको आई होप अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।